हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं इस वीडियो में देखने वाले क्लास टेंथ विषय हिंदी। यहाँ पे मैंने नोट करा हुआ विषय हिंदी, मतलब कि क्लास टेंथ में विषय हिंदी है ना। हिंदी सब्जेक्ट में जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, आप बेसिकली बोर्ड आने वाला है हमारा अप्रोक्स यहाँ पे 16 से हो रखा है यहाँ पे, है ना। तो जो भी हमारा बोर्ड आने वाला है क्लास टेंथ वालों का, राइट, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो उसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं ना। जैसा कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं है, बेसिकली बोलते हैं ना कि कुछ भी अभी तक पढ़ा नहीं है, या फिर होता है ना एक तरीके से बोर्ड आ जाता है, थोड़ा टेंशन वगैरह हो जाता है ना, या फिर ना ही कुछ पढ़ा है, कुछ भी तैयार भी नहीं है, राइट। मतलब कि आप अभी एक जीरो लेवल पे हो हिंदी सब्जेक्ट में, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, उसके बेसिस पे आप उतना तैयार कर लो। डेफिनेटली अगर आप उतना पढ़ ले गए तो आपका जो परसेंटेज बन सकता है हिंदी सब्जेक्ट में 18 to 90% आराम से आ सकता है। 80 से 90 नंबर आराम से क्लियर कर सकते हो आप, है ना। मतलब कि 17 में से आराम से आप 50 या 60 नंबर कवर कर सकते हो, जो भी मैंने अभी अभी पैटर्न इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। बस आपको क्या करना है, इतना केवल पढ़ना है जितना मैं बताने वाला हूँ, इससे ना तो एक्स्ट्रा ना तो कम, ठीक है। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लोगे, डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा आप हेल्प में रहोगे, राइट। बहुत ज़्यादा आप बेनिफिट में रहोगे, है ना। सो चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ आगे की चीज़ें। यहाँ पे बेसिकली मैंने केवल और केवल क्वेश्चन बताए हुए हैं इस लाइक इस वीडियो में, है ना। इस वीडियो में केवल मैंने क्वेश्चन बताया हुआ है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने आंसर को इंक्लूड नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो आप उसके आंसर्स को कहीं भी लाइक ढूंढ सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि ये मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर बुक भी मिल जाएगा, या फिर आपको मतलब बहुत सारे जगह पे मिल जाएगा। आपने नोट्स बना रखे हो, वहाँ से आप दे सकते हो, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन बैंक सबके पास होगा, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो चलिए लिस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे मैंने नोट करा हुआ है पहला क्वेश्चन, राइट। अब पहला क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, कहाँ पे आएगा, हर चीज़ है, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ महत्वपूर्ण रचना, उनके लेखक व कवि के नाम। मतलब आपको क्या करना है, जो आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, है ना, वहाँ पे ऐसे कुछ बना रहता है सामने वाले, मतलब पहले वही आता है ना। वहाँ पे लेखक का नाम रहेगा, उसके बाद हमारा रहेगा रचनाएँ, ठीक है, वहाँ उसके बाद कौन सा विधा है वो भी रहेगा, है ना। मेरे को ये वाला पूरा याद करना है, ठीक है। आपने पूरा का पूरा याद करना है ये चीज़ें। अगर नहीं याद हो रहा है तो इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। आप डेली 2 4 10 इस टाइप से याद करोगे, डेफिनेटली याद हो जाएगा। उसमें आप देखो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में कौन सा आया, वहाँ पे नोट करा रहता है ना। सो वहाँ से आप हेल्प लेकर के लिख सकते हो, वहाँ उसको याद कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद आते हैं रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग। ये आपको ध्यान में रखना है और ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है, यानी कि इतना आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ एंड वो उसका एक क्राइटेरिया फिक्स कर रहा हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक, राइट। इतना आपको क्लियर कर लेना है, और इतना का मतलब बेसिकली होता है ना कि इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं वो आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, उसको क्लियर कर लेना है। अदरवाइज इस पर मैं वीडियो बना दूंगा आगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं गद्दांश। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि गद्दांश कौन सा पढ़े, किस में से आ सकता है। उसका बेसिकली हम मेरे को संदर्भ लिखने को होता है, राइट। उसमें क्वेश्चन में जो होता है संदर्भ लिखने को आता है ना। तो संदर्भ हम मान लीजिए व्याख्या तो कर ले गए हैं ना, व्याख्या हर कोई कर लेता है इसकी, पद लाइक गद्दांश की। बट संदर्भ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जब तक पाठ का नाम नहीं क्लियर रहेगा किस पाठ से ये लिया गया है ना, तब तक मैं नहीं बता सकता, या फिर कोई भी बंदा नहीं बता सकता कि इसका संदर्भ क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये दो लेसन याद कर लेने हैं, मित्रता व ममता आपको पढ़ लेने एक एक बारी से, वैसे बुक से, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा, या फिर आप उससे भी पढ़ सकते हो क्वेश्चन बैंक से, ठीक। अब चलिए पद्यांश की तरफ चलते हैं। पद्यांश में क्या रहेगा, अब मैंने यहाँ पे दो दिया हुआ है, ठीक है, इन दोनों के कुल पढ़ना है आपको। इसमें क्या दिया गया, मैंने तीन दिया हुआ है, ठीक है। एक पद हो रखा है, एक धनुष भंग, एक भक्ति नृत्य। ये तीनों का जो भी आपको बोल सकते हैं कि दोहा हो गया, या फिर आपको जो भी पद्यांश है उसका एक तरीके से प्रसंग प्रसंग तो बेसिकली नहीं पूछा जाता, संदर्भ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके भी जो कोई क्वेश्चन बन रहे होंगे, है ना। इसमें बेसिकली क्वेश्चन भी बनते हैं, इसमें गद्यांश में गद्यांश के आधारित प्रश्न भी होते हैं, राइट। इस पद्यांश में भी आधारित प्रश्न होते हैं, इसके व्याख्या होते हैं। तो आप इन तीनों लेसन का ही देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जीवन परिचय। जीवन परिचय दो आता है, एक लेखक का आता है, एक कवि का आता है, ठीक है। तो लेखक में क्या रहेगा, आपको लेखक में तीन लोगों को याद करना है। पहला रामचंद्र शुक्ला, दूसरा जयशंकर प्रसाद, और तीसरा राजेंद्र प्रसाद।
आपको इससे बाहर एक भी पर्सन को नहीं याद करना है, केवल और केवल इन तीनों को याद करना है यहाँ पे, ठीक है। अब कभी का क्या रहेगा, आपको सूरदास और तुलसीदास, आप चाहो तो महादेवी वर्मा को भी याद कर सकते हो, बट इन दोनों में से 100% कन्फर्म है एक ना एक तो आएगा, है ना। इन तीनों को आप याद कर सकते हो, है ना। बिकॉज ये बोल सकते हैं मतलब हर ईयर आता है, ये दोनों जो हो रखे हैं हर ईयर मोस्ट रिपीटेड ईयर। मैं यहाँ पे बात करूँ तो मतलब मैंने प्रीवियस 10 ईयर मतलब पिछले 10 सालों के पुराने पेपर्स है ना, बोर्ड के पेपर्स मतलब इंक्लूड करके राइट ना, उनको वो करके वहाँ से मैंने एक एक क्वेश्चन को पुटअप करा, देन यहाँ पे मैंने नोट करा, राइट। तो आप सोच सकते हो है ना कि मतलब कितने तगड़े लेवल से मैंने इसको क्लियर करा और मैंने इसको स्क्रिप्ट करा हुआ, राइट। तो उसी हिसाब से आप अगर प्रिपरेशन करोगे डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, संस्कृत में हमारा संस्कृत भी होता है, अनिवार्य संस्कृत होता है, उसमें मेरे को आता है गद्यांश हमारे को, है ना। गद्यांश, उससे क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, राइट। तो गद्यांश में आपको वाराणसी ध्यान में रखना है, वाराणसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वाराणसी से आपको 80% मिल जाएगा चांसेस, है ना। बाकी भारतीय संस्कृत से मिल सकता है, बीरड़ पूजते, इस दोनों के चांसेस ज़्यादा हो रखे हैं फर्स्ट और थर्ड के, है ना। आप तीनों को पढ़ सकते हो, इन तीनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा इन तीनों से, राइट। अब इसके बाद आपको एक श्लोक याद कर लेना ही लेना है ना, बिकॉज एक श्लोक आता है जो आपको एज अ मतलब जो यहाँ पे गद्यांश हो रखा होता है वो पद्यांश आता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक श्लोक अलग याद कर लेना है, ठीक है, उसको लिखने के लिए। अब आगे हमारा ये तो ग्रामर पोर्शन हमारा फिक्स ही रहता है, इतने ही आएगा, है ना। सभी लोगों को ये पता रहता है, आपको हास रस करोड़ रस इतना क्लियर होना चाहिए। हास रस करोड़ रस उस उदाहरण सहित, ठीक है। आपको उदाहरण भी पता होना चाहिए, है ना। जब तक उदाहरण नहीं क्लियर रहेगा तब तक हम आगे से अच्छे से उसका एज आ बोल सकते हैं नंबर नहीं उठा सकते, है ना। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण सहित परिभाषा, रूला अथवा सोरठा, आप इतना रेडी कर लीजिए इन तीनों में, हास्य करोड़, रूपक और उत्प्रेक्षा, और उसके बाद हमारा रोला अथवा सोरठा, ठीक है। अब उपसर्ग में आता है, उपसर्ग ही पे आता है, प्रत्यय भी आता है। उपसर्ग में क्या करना है आपको, अन, अधि, सह, सु, परि, इतना आपको क्लियर कर लेना है। इससे बहुत सारे मतलब वैसे तो बन जाता ही है कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि अन से क्या हो गया हमारा, अ, अनुमान हो गया, है ना। इसी टाइप से आप बना सकते हो। तो और यहाँ पे अधि क्या हो गया, अधिकरण, है ना। अधिक, सह, सहयोगी, सहपाठी, सुव्यवस्थित, सुसंदर्भ, परिवेश, इस टाइप से बहुत सारे बनते हैं, है ना। अब प्रत्यय उपसर्ग बेसिकली होता है जो आगे लगता है हमारा, वो जो हमारा सेंटेंस रहेगा उसके आगे लगता है, ये उपसर्ग होता है और ये प्रत्यय होता है, ठीक है। अब प्रत्यय में क्या याद में रखना है आपको, आई, त्व, पन, हट, वट, ये लास्ट में आते हैं जो वर्ड हम इनके लाइक सफिक्स एंड प्रीफिक्स इंग्लिश में बोलते हैं ना। उपसर्ग जो आगे जोड़ते हैं एंड प्रत्यय बाद में, ठीक है। आपको इतना मतलब इसके एग्जांपल्स अच्छे से देख लेने हैं, जो भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा इसका, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हाँ, बाकी पर्यायवाची तो मोस्टली आपको पता है ये कितना कितना सब आता है ना। इससे आप अच्छे खासे तरीके से तैयार कर सकते हो पर्यायवाची को अपने बुक्स या फिर कहीं से भी, ठीक है। जैसे नदी, पुष्प, गंगा, कमल, इस टाइप से दिन, बहुत सारे पर्यायवाची हैं जो कि मोस्टली आते रहते हैं, ठीक है। अब संधि में क्या करना है, संधि में आपको ईयर संधि को क्लियर कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या आता है, शब्द रूप। शब्द रूप आपको पता है थोड़ा सा टफ होता है बट याद हो जाता है। एंड आपको बेसिकली पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति ये ध्यान में रखना है। पंचमी, षष्ठी और चतुर्थी, ये चीज़ें याद कर लेने, इससे मतलब जो क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इसी से बनते हैं ना। बाकी मति और नदी, आपको इन दोनों में से किसी का याद कर सकते हो, आप मत का याद कर सकते हो या फिर नदी का, दोनों में से एक ही का। धातु रूप में आप पठ या हस का याद कर सकते हो, केवल एक का आपने याद करना है। तत्सम में क्या रहता है, आपको तद्भव दिया रहता है, उसका तत्सम लिखना रहता है, राइट। और इसमें क्या रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि बन जाता है हमारा कुआं हो गया, छाया हो गया, इस टाइप से लौंग हो गया, सिंगार, मतलब बहुत सारे तत्सम बन जाते हैं उसके, मतलब एक तद्भव बन जाते हैं उसके तत्सम लिखने रहते हैं ना।
अब सच में मेन थिंग आती है निबंध, है ना। बहुत सारे बंदे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। उनको कन्फ्यूजन क्या होता है निबंध में, भाई कौन सा निबंध आएगा, मेरे को कुछ नहीं याद है, मेरे को ये नहीं तैयार है, मेरे को वो नहीं तैयार, राइट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे निबंध मैंने केवल और केवल 4 निबंध लिखे हुए हैं ना। बहुत बड़ी बात नहीं है आपको याद करना है इसके, बहुत सिंपल सा एज निबंध, कोई याद करने वाली चीज़ नहीं, खुद से आप स्क्रिप्ट करके लिख सकते हो, है ना। चारों मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना, बहुत एथिक तरीके से मैंने ये जो आपको ये मतलब क्वेश्चंस बनाया हुआ है, राइट। बहुत एथिक तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। इससे बाहर डेफिनेटली 1% का नहीं आएगा, है ना। हिंदी इतना आपने पढ़ लिया, बहुत 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 ज़्यादा पढ़ लिया, आपका 90%, 110% क्लियर हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रदूषण की समस्या और समाधान, और आपको एज अ ट्रिक बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। जितना भी समस्या वाला है ना, जितने भी समस्या व समाधान वाले टॉपिक हैं, आपको उनको एक बार पढ़ के जाना है, बोर्ड पेपर देने, है ना। और बेरोजगारी की समस्या, छात्र एवं अनुशासन, विज्ञान वरदान या अभिशाप, एंड इसके बाद आप कोरोना का भी ले सकते हो। बेसिकली पूछा तो नहीं जाता बट आप ले सकते हो, है ना। क्या पता पूछ लिया जाए, है ना। तो आप कोरोना का भी तैयार कर सकते हो, इसका भी बहुत ज़रूरी हो रखा है यहाँ पे। तो इसमें चार के चारों बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट हो रखे हैं, आपको इनको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी हाँ, आप और लास्ट में बात आती है काव्य खंड की, खंड काव्य की। और जैसे कि मैंने यहाँ पे जो जवाहिर बेसिकली यहाँ ये गोंडा का, और ऐसे अलग अलग जो होता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मतलब अलग अलग ज़िले का अपना वो होता है ना। जैसे कहीं का तुमुल होता है, कहीं का जय सुभाष होता है, इसी तरीके से आप अपने ज़िले के हिसाब से जो जवाहिर खंड का आप तैयार कर सकते हो। बेसिकली क्या बोलते हैं ना कि कुछ जो हमारे मतलब साथी होते हैं बोलते हैं बहुत लॉन्ग में जो हो जाता है, लॉन्ग में। बट इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा, है ना। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी खंड काव्य पे ही होगी, जो कि हाँ खंड काव्य पे जो कि वीडियो होगी और शॉर्ट में होगी, बिकॉज उसके लिए हमारा 3 नंबर का आता है, राइट। तो आपको पता है जितना मेरे को लिखना है ना, अगर 3 नंबर मेरे को मिलना है तो क्या आप मेरे कोई ज़रूरी है मैं 4 पेज भरने जाऊँ, 3 पेज भरने जाऊँ, मेरा 2 पेज में आराम से काम हो सकता है, right? तो क्यों ना हम उसको 1 पेज या 2 पेज में आराम से लिख सकते हैं, और इजीली लिख सकते हैं ना, जिसको बोल सकते हैं अच्छे से तैयार करके लिख सकते हैं, राइट। तो आप चाहो तो इसको कहीं पे नोट कर सकते हो, एज आ बोल सकते हो सिलेबस के हिसाब से आप, है ना। सिलेबस तो नहीं बोल सकते, एज आ आप मॉडल पेपर के हिसाब से बोल सकते हो, इन जितना भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ आपको, राइट। एंड बाकी इसके पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में मिल जाएंगे, राइट। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे फिर से, ठीक है। महत्वपूर्ण रचनाएं आपको आप उनके लेखक ये आपको याद करने हैं। इसके बाद आपको जितने भी युग है इनको याद करने हैं, इसकी विशेषताएं ये सब चीज़ें याद करनी है। अब गद्यांश में ये 2 चीज़ें याद करनी है, साथ में इनसे आधारित प्रश्न भी देख लेने हैं आपको। पंदास में ये तीनों जो टॉपिक हो रखे बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसी तीनों से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और जो लेखक का जीवन परिचय, इन तीनों लेखक का आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, इन 3 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और कवि का जीवन परिचय आप सूरदास का, तुलसीदास का, महादेव वर्मा, इन तीनों का याद कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ, है ना। अब इसमें क्या हो गया, अब मैंने बता ही दिया वाराणसी और भारतीय संस्कृत, वीर वीर और पूजिता, ये लेसन आप पढ़ लो एक बार, इसका हिंदी सही था ना, इसके क्वेश्चन वगैरह देख लो। अब इसके बाद कंठस्थ श्लोक, आपको एक श्लोक 2 श्लोक आप याद कर लीजिए ना, आप 2 या 3 श्लोक याद कर लीजिए। अगर उसमें से कोई एक श्लोक आता है तो आपका एक तो बचा रहेगा ना, क्वेश्चन पेपर में एक श्लोक आता है। अगर आपने 2 याद करा हुआ, ठीक है, अगर आप एक याद करके जाते हो, क्या पता वही जो आप याद किए वही श्लोक क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, राइट। तो आप 2 याद करके जाओ, एक आएगा, एक तो नहीं आएगा ना। उसी तरीके से अगर आप 2 याद करते हो आप बेनिफिट में रहते हो ना, फ़ायदे में। तो ज़्यादा बड़ा नहीं हो रखा है, अप्रॉक्स 2 या 3 लाइन का श्लोक यहाँ पे हो रखा है 10th में, है ना। बाकी ये सब चीज़ें हैं, हास्य रस व करुण रस, और उपमा और सॉरी रूपक अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार, रोला व सोरठा। इसके बाद उपसर्ग जो हो रखा है अन आदि साह सु परि, उसके बाद आयित व पन हट वट, इससे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इससे बहुत सारे आपको वर्ड बना करके प्रैक्टिस कर लेनी है, बेसिकली 1 या 2 वर्ड बनाने को आता है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होता है, पर्यायवाची आपको ध्यान में रखने, पर्यायवाची मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखे हैं। लाइक हाँ पक्षी हो सकता है, पक्षी ओ सॉरी
आपका पक्षी हो सकता है। और सेकंड नंबर पुष्प, थर्ड नंबर नदी, क्रोध। इस टाइप से आप, ये तो मेनली मैंने वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से आप अच्छे से देख सकते हो कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड ईयर आए हुए हैं, ठीक है। आप उस बेसिस पे इसको तैयार कर सकते हो। बाकी इस पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, है ना। वीडियो लंबी ना हो जाए इसीलिए मैंने केवल और केवल इसका वो बनाया हुआ है एज आ क्वेश्चन फॉर्मेट, है ना। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो डेफिनेटली। अगर आप इतना पढ़ लिए ना जितना मैंने बताया, आप इसमें से चारों चारों निबंध तैयार कर लो, आपका निबंध में कहीं भी एक भी नंबर नहीं फंसने वाला, है ना। बाकी मैं बता भी दूंगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन लिखने हैं, किस टाइप से आंसर लिखने हैं, बिकॉज 10th हो रखा तो हमारा फर्स्ट टाइम हो रखा होता है, ठीक है। खंड का आप ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना। बाकी एक प्रॉपर तरीके से आप इतना रेडी कर लो, है ना। जितना भी मैंने बताया इतना केवल आप रेडी कर लो, डेफिनेटली जो भी आपका गोल है ना, कि राइट टू जो भी आपका ड्रीम है कि मेरे को 90 लाना है ना, 85 लाना है, जो भी लाना है आपका आराम से क्लियर हो जाएगा उसमें। तो बाकी इसी तरीके से वीडियो के लिए आप हमारे इन्फिनिटी नंबर से जुड़े रहिए, ठीक है। तो बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ के लिए। यहाँ पे जो भी मैंने वो स्टडी है मतलब मटेरियल डाले हुए हैं ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ जो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ क्वेश्चंस वगैरह उसके पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, अगर अच्छी लगी वो वीडियो तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करो, डेफिनेटली वो भी फ़ायदे में हो रहा है ना। तो इतना आपको कुछ नहीं करना है, बस जो भी मैंने क्राइटेरिया फिक्स करा वहाँ पे इतना ही आपको पढ़ना है ना, इतना ही आपको पढ़ना है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना। मतलब एक प्रॉपर तरीके से मैंने प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया हुआ है, वहाँ से मैंने ये सब क्वेश्चन नोट करा हुआ है ना। एंड बाकी क्वेश्चन तो यहाँ पे बेसिकली मैंने वैसे नोट करा हुआ, अब बाकी इसके डीपली क्वेश्चन पे वीडियो डालूंगा, है ना। आगे की वीडियोस इसी पे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आप इतना तैयार कर लीजिए, लेखक व कवि के नाम, और लेखक व कवि के नाम में किन किन कवि का किन किन लेखक का, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब ये सब चीज़ें मित्रता व ममता ये किसके कौन कौन से पैराग्राफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियो में बता दूंगा। बाकी इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।